इस वीडियो में आप समझोगे कि बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पैरामीटर्स होते क्या हैं एंड पैरामीटर्स का काम एक्चुअली होता है क्या और इनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। और साथ ही साथ आपको आगे ये भी देखने को मिलेगा कि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते हैं और जो एलएलएम्स होते हैं इन दोनों के बीच एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है और इनका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि लॉगरिथमिक स्केल और इसकी ग्रोथ कैसे हुई और साथ ही साथ पैरामीटर्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैरामीटर्स एक्चुअली होते क्या हैं। एलएलएम के पैरामीटर्स या वेट्स वो फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो मॉडल के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। ये ट्रेनिंग के दौरान सेट किए जाते हैं और इनपुट के बेसिस पर मॉडल का रिस्पॉन्स इससे डिफाइन किया जाता है। यानी कि पैरामीटर्स का काम एक्चुअली है क्या। चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। इसको मैंने 3 स्टेप्स में ब्रेक कर रहा है। सबसे पहला स्टेप है आउटपुट कंट्रोल, यानी कि पैरामीटर्स मॉडल के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं जब किसी प्रॉम्प्ट या इनपुट को दिया जाता है। सेकंड स्टेप है वर्ड प्रेडिक्शन, यानी कि पैरामीटर्स मॉडल को नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। एंड थर्ड स्टेप है ट्रेनिंग प्रोसेस। पहले पैरामीटर्स रैंडम होते थे, फिर क्या हुआ जैसे जैसे ट्रेनिंग डेटा इंप्रूव हुआ तो इन्होंने उसे सीखा और अपने आप को एडजस्ट करा बेस्ट पॉसिबल आंसर के लिए। अब हम समझते हैं कि बेसिकली पैरामीटर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है। इसको मैंने फिर से 3 स्टेप्स में डिवाइड करा है और स्टेप नंबर 1 है लार्ज डेटा सेट पर ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारा मॉडल होता है ना उसको हम इंटरनेट के लार्ज टेक्स्ट कॉर्पस जैसे कि बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट्स और भी सारे डेटा सोर्सेज से ट्रेन करते हैं, जिससे जो हमारा मॉडल है उसके पास एक काफी लार्ज डेटा आ जाता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रिडिक्शन एंड करेक्शन। मॉडल एक सेंटेंस का नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। अगर वो गलत हुआ तो पैरामीटर्स फिर से एडजस्ट करे जाते हैं जब तक हमें सही जवाब या फिर आप कह सकते हो बेस्ट आंसर मिल नहीं जाता। थर्ड स्टेप होता है इटरेटिव लर्निंग। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना सीख नहीं लेता। यानी कि मान लो आप एक जवाब चाहते हो उस मॉडल से और वो मॉडल हल्का फुल्का इधर उधर आगे पीछे दे रहा है पर वही जवाब आपको नहीं दे रहा, तो इटरेटिव लर्निंग की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपको वही जवाब नहीं मिल जाता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। दोस्तों अब हम समझेंगे कि बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडल्स और एलएलएम्स के बीच का कंपैरिजन, यानी कि किस तरीके से इवॉल्व हुए और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस थे। ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स यानी कि लीनियर रिग्रेशन जैसे मॉडल्स जिनके अंदर खाली 20 to 200 पैरामीटर्स होते थे, इनके अंदर कुछ खास डेटा भी नहीं हुआ करता था और ये खाली लिमिटेड पैरामीटर्स के ऊपर ही आपको जवाब देते थे। अगर आप वहीं देखो जो एलएलएम्स थे उनका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। जो जीपीटी 1 रिलीज हुआ था उसके अंदर 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। जो जीपीटी 2 रिलीज हुआ था उसके अंदर 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। जो जीपीटी 3 रिलीज हुआ था उसके अंदर 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। एंड जो जीपीटी 4 रिलीज हुआ था इसके अंदर 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स थे। और जो फ्रंटियर मॉडल्स यानी कि जो आगे आने वाले टाइम में मॉडल्स रिलीज होंगे, एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि उनके अंदर 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स के पैरामीटर्स बताता हूँ। जैसे जेमा जो कि गूगल की तरफ से रिलीज किया गया था उसके अंदर 2 बिलियन पैरामीटर्स हैं। एंड लामा 2 जिसको मेटा ने रिलीज किया था उसके अंदर भी 2 बिलियन पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ लामा 3 के जो 3 वर्जन्स हैं उसमें 8 बिलियन, 70 बिलियन और 405 बिलियन पैरामीटर्स हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिकली जो लॉगरिथमिक स्केल होता है और उसके अंदर की जो ग्रोथ होती है वो होती कैसे है और ये है क्या आखिर। बेसिकली जो पैरामीटर काउंट होता है ना ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर होता है। यानी कि लॉगरिथमिक स्केल का मतलब है कि हर जंप 10x या उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये ग्रोथ एलएलएम्स की इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज को ड्रामेटिकली बढ़ाता है और काफी अच्छा इंप्रूव करता है, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस प्लस एलएलएम की इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं कि पैरामीटर्स इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं, लाइक व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, मोर इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतनी ज्यादा नॉलेज रिटेंशन, यानी कि आप इसके अंदर जितने ज्यादा पैरामीटर्स डालोगे ना उसके पास उतनी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा, वो उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करना शुरू कर देगा। सेकेंड स्टेप आता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्निंग, यानी कि लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना। यानी कि आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज को बिल्कुल रूट से समझते हो ना तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हो। यानी कि इसके अंदर हम जितने ज्यादा पैरामीटर्स डालेंगे ना ये उतने अच्छे तरीके से लैंग्वेज को और कॉन्टेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा जनरलाइजेशन एंड अडेप्टेशन। हर नए इनपुट को इफेक्टिवली प्रोसेस करना, यानी कि अब
इसके अंदर हम जितने ज़्यादा पैरामीटर्स डालेंगे तो ये क्या करेगा, हर नए इनपुट को जो भी हम इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली प्रोसेस भी करेगा। फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन। अब जो एक एलएलएम है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक फ्लुएंसी आए, उसके अंदर एक कोहेरेंस और क्रिएटिविटी आए जब वो जवाब दे, और इसके साथ साथ वो इन सब मैटर्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट भी करता जाए। अब मैं आपको एक क्विक समरी बताता हूँ जो आपको रिकॉल करवाएगा कि इस पूरी वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि एलएलएम के पैरामीटर्स उनका कोर होते हैं, यानी कि जो लर्निंग और टेक्स्ट जनरेशन को डिफाइन करता है। पैरामीटर्स जितने ज्यादा होंगे मॉडल उतना ही इंटेलिजेंट बनता जाएगा। मॉडर्न एलएलएम्स ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स तक पहुंच चुके हैं जो उनकी पावर और यूटिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।